परीक्षार्थियों के सामने ही सील खुलेगा और परीक्षार्थियों के सामने ही सील बंद होगा, लेकिन परीक्षार्थियों के सामने सील बंद नहीं हुआ है। तो ये एक लापरवाही का है या फिर ये एक साजिश का है। किसी का ओएमआर सीट रंगना होगा सेंटर पे, इसलिए वैसा किया गया या क्या किया गया, तो बीपीएससी को इसका जवाब देना चाहिए और उस सेंटर पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो बीपीएससी अपने 72-73 साल के इतिहास में कभी नहीं झुकी, न कोर्ट से झुकी, न आंदोलन से झुकी, और सरकार को भी अपनी बात मनवा लेती थी, उस बीपीएससी को 2 बार झुकना पड़ा, 9 दिन के अंदर 2 बार झुकना पड़ा। पक्ष है, अगर बीपीएससी ईमानदार है, अगर अतुल प्रसाद जी ईमानदार हैं, अगर वो सही में सुधार लाना चाहते हैं, तो उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं अतुल प्रसाद जी से कि आप वैसे 4-5 सेंटर पे जो गड़बड़ी की बात आ रही है, जिसको हम लोग उजागर कर रहे हैं, और अभी हमने नाम भी 3 सेंटर का बता दिया, तो वैसे सेंटरों पे आप कार्रवाई कीजिए, जांच करवाइए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 67वीं बीपीएससी का परीक्षा खत्म हो गया। आपको बता दें कि प्रश्न हल्के थे, छात्र काफ़ी खिले हुए चेहरे के साथ परीक्षा सेंटर से बाहर निकले हैं। कट ऑफ क्या रहेगा, प्रश्न कैसा था, अब इस पर विश्लेषण शुरू हो गया है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, लगातार छात्रों के संपर्क में हैं, फ़ोन आ रहे हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। दिलीप जी, 67वीं एग्ज़ाम बड़ा ही विवादित बना रहा, अंततः आज परीक्षा हो गई पीटी की, क्या कहना है, कैसा रहा एग्ज़ाम? देखिए, विवादित तो पहले रहा ही पेपर लीक के कारण, लेकिन आज फिर से बीपीएससी ने कुछ सेंटरों पे गलतियां की है। अब बीपीएससी ने की है या फिर वहां के सेंटर ने किया है, ये तो अब बीपीएससी ही बता सकती है कि इसमें बीपीएससी की कोई भूमिका है या नहीं। बाकी ठीक ठाक एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लीक से कहीं से भी कोई सूचना नहीं है कि पेपर लीक की जैसी कोई बात नहीं हुई है। बाकी अब सेंटर मैनेज की बात है, तो ये तो अभी हम लोग को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, और ये पता भी नहीं चलेगा। अगर सेंटर मैनेज भी कहीं होगा तो ये पता नहीं चलेगा। वो तो पिछले बार को पेपर लीक हो गया, इसलिए इतना बात पता चला कि सेंटर मैनेज हुआ था या कुछ भी, लेकिन इस बार तो ऐसी घटना नहीं हुई है। बाकी और जगह ठीक ठाक एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन 3-4 जगह से जो हमें फ़ोन आया है, जैसे श्री शंकर कॉलेज सासाराम, वहाँ से परीक्षार्थियों ने मुझे बताया है कि को ओएमआर जो सील करना था, तो परीक्षार्थियों के सामने सील करना था, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया था इस बार कि परीक्षार्थियों के सामने ही सील खुलेगा और परीक्षार्थियों के सामने ही सील बंद होगा, लेकिन परीक्षार्थियों के सामने सील बंद नहीं हुआ है। तो ये एक लापरवाही का है या फिर ये एक साजिश का है। किसी का ओएमआर सीट रंगना होगा सेंटर पे, इसलिए वैसा किया गया या क्या किया गया, तो बीपीएससी को इसका जवाब देना चाहिए और उस सेंटर पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जांच बीपीएससी को करवानी चाहिए। इसके अलावा डीएम कॉलेज शेखपुरा, डीएम उच्च विद्यालय या कॉलेज शेखपुरा है, और उसके बाद शिवहर का एक सेंटर की बात है कि वहाँ पे और 1-2 सेंटर और है जहाँ पे ये बात हुई है कि ओएमआर सीट जो है और ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज उल्टा पुल्टा बांट दिया गया और उसके बाद फिर वापस ले लिया गया और फिर उनको बांटा गया, यानी कि आधा घंटा इस दरमियान उनको लेट हो गया। और आधा घंटा जब देरी हुई तो उसके बाद कहा गया वहाँ कि आपको आधा घंटा माने 2 बजे से आधा घंटा एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, लेकिन 2 बजते ही सबका ओएमआर सीट छीन लिया गया। बहुत का बता रहे हैं कि कलम चल गया ओएमआर सीट पे, जैसे वो तो रंग रहे हैं कि आधा घंटा अभी हमें को समय है, और अचानक से छीन लिया गया तो कलम चल गया, किन्हीं का फट गया, कुछ हो गया ओएमआर सीट। तो ये सब गड़बड़ी हुई है, इस पर बीपीएससी को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर इस तरह की गड़बड़ी कहीं सेंटर पे हुई है तो मेरे ख्याल से कि उन परीक्षार्थियों के साथ बीपीएससी को न्याय करना चाहिए और उनको मौका दिया जाना चाहिए और इस पर बीपीएससी को संज्ञान लेना चाहिए, और खासकर अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद जी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। कट ऑफ क्या सोच रहे हैं दिलीप जी, आपको छात्र क्या बता रहे हैं? देखिए, हमारी बात बहुत सारे छात्रों से हुई है, फ़ोन से भी हुई है, हम सेंटर पे भी गए थे तो वहाँ भी बातचीत हुई है और हमने क्वेश्चन भी देखा है। तो बाकी क्वेश्चन का स्तर सामान्य है, और इकोनॉमी कह लीजिए उसको, इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आया है तो डाटाबेस है वो थोड़ा सा उलझाऊ है, बहुत सारे लोग इसमें गलती भी करेंगे, और करंट का भी कुछ क्वेश्चन है जो जिसमें लोग गलती कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे जैसा लगता है कि 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, 100 के आसपास ही कट ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हुआ है कि इससे भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन रहा है, लेकिन 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है बीपीएससी का। और इस बार इकोनॉमी का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है और 2-4 लाइन का भी है बहुत सारा क्वेश्चन, और डाटाबेस है उसमें बहुत सारे लोग गलती भी करेंगे, और इसलिए 100 से ऊपर कट ऑफ मेरे ही अनुसार नहीं जाना चाहिए। जनरल का, मैं बॉयज़ का बता रहा हूँ, जनरल में बॉयज़ का, मेल का 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसी अनुसार फिर ईबीसी हो या बीसी हो या ईडब्ल्यूएस या महिला, सबका लोग निकाल सकते हैं कितना किसका कट ऑफ जाएगा। मुझे जैसा लगता है क्वेश्चन का जो मैंने प्रारूप देखा है, जो लेवल है, 100 के आसपास कट ऑफ जनरल का रहना चाहिए। एक चीज़ और है कि जो लगभग मांगे की गई, 2 फेज में परीक्षा ना लिया जाए, 21 सितंबर को ना लिया जाए,
क्वेश्चन सही रहे, सटीक रहे, गलत ना रहे, कोई धांधली या कोई अपारदर्शिता ना हो, सारी लगभग चीज़ें आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? बीपीएससी में सुधार हुआ है, छात्र आंदोलन का असर हुआ है? देखिए, आंदोलन का तो बहुत असर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आंदोलन का बहुत असर हुआ है। जो बीपीएससी अपने 72-73 साल के इतिहास में कभी नहीं झुकी, न कोर्ट से झुकी, न आंदोलन से झुकी, और सरकार को भी अपनी बात मनवा लेती थी, उस बीपीएससी को 2 बार झुकना पड़ा। 9 दिन के अंदर 2 बार झुकना पड़ा। एक बार तो परसेंटाइल वापस लेना पड़ा और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने की बात माननी पड़ी। फिर दोबारा डेट 21 से 30 सितंबर करना पड़ा। तो 9 दिन के अंदर 2 बार उसको अपना फैसला बदलना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो छात्र आंदोलन की वजह से ही हुआ है, और छात्र आंदोलन का ये असर हुआ है कि आज देखिए पूरे बिहार में जो सेंटर बनाया गया था, जहाँ जहाँ प्रशासन पूरा मुस्तैद थी प्रशासन, और हल्का फुल्का 4-5 सेंटर पे गड़बड़ी हुई है। तो ये गड़बड़ी हुई है, तो बीपीएससी को इस पर सुधार करना चाहिए कि आगे से इस तरह की गड़बड़ी ना हो। ये गड़बड़ी हुई है तो जो वहाँ सेंटर पे जो मजिस्ट्रेट तैनात थे, उनकी लापरवाही के चलते मुझे जैसा लगता है, या उनको नॉलेज नहीं हो, उनको पता ही नहीं है, या फिर उनको गाइड सही से नहीं किया गया, इस वजह से गड़बड़ी हुई। या हो सकता है कहीं गया की तरह सेंटर मैनेज वाली, आरा की तरह सेंटर मैनेज वाली बात हो, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो जांच का विषय है। तो जिन जिन सेंटरों से गड़बड़ी की बात आ रही है, 5-6 सेंटर ऐसे हैं, तो उन पे बीपीएससी अगर निष्पक्ष है, अगर बीपीएससी ईमानदार है, अगर अतुल प्रसाद जी ईमानदार हैं, अगर वो सही में सुधार लाना चाहते हैं, तो उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ अतुल प्रसाद जी से कि आप वैसे 4-5 सेंटर पे जो गड़बड़ी की बात आ रही है, जिसको हम लोग उजागर कर रहे हैं, और अभी हमने नाम भी 3 सेंटर का बता दिया, तो वैसे सेंटरों पे आप कार्रवाई कीजिए, जांच करवाइए। आप, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, आप जांच करवाइए, जहाँ भी गलत हो वहाँ सुधार होना चाहिए, और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि 2-3-4 सेंटरों पर छोड़ दिया जाए तो वो सेंटर का गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन बीपीएससी का रोल जो है अभी तक बड़ा ही अच्छा रहा है, और प्रश्नों को लेकर भी छात्र खुश हैं। प्रश्न अच्छे थे, सामान्य थे, और किसी भी तरह की बीपीएससी की ओर से कोई गड़बड़ी की अभी तक सूचना नहीं मिली। लेकिन गड़बड़ी मिली है, जैसा कि छात्र नेता दिलीप बता रहे हैं कि कुछ सेंटरों पर वहाँ पर जो है OMR सीट या क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ को लेकर है, या सामने फिर से सील नहीं किया गया। तो ये सब सूचनाएं मिल रही है, और अभी तक आपको बता दें कि दिलीप का ये भी कहना है कि 100 से ऊपर कट ऑफ जनरल कैटेगरी मेल का नहीं जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक ही रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, और हमारे इस चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीपीएससी से संबंधित हर एक सटीक खबर और सबसे पहले हम ही आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।